जीतू पटवारी के कान कौन फूंक रहा है, यानी कान कौन भर रहा है। यहां की लाइट धीरे है क्या? कौन भर रहा है? साल बदल गया लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी भी पुराने जैसी है। जीतू पटवारी कई बार दावा करते हैं कि कांग्रेस से एक भी गुटबाजी की खबर नहीं आती, लेकिन अभी नए साल पर ही 2 से 3 बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं जो जीतू पटवारी के इस दावे को कमजोर कर रही हैं। क्यों कह रहा हूं? पूरी खबर बताता हूं, देखिए। दरअसल सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है, जिसमें जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मेरे कान फूंकने का काम बिल्कुल नहीं चलेगा, यानी कानाफूसी नहीं चलेगी। कह नहीं रहे हैं गलत हो, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, साफ साफ भी कहेंगे तो लोग उसके मतलब तो निकालेंगे। यानी चुगली करना नहीं चलेगा, जैसा मुझे नहीं पसंद है। मैं अपने दफ्तर में किसी की चुगली नहीं सुनता हूँ, बिल्कुल नहीं सुनता हूँ। कोई अगर सोचे कि आके बता दे, ना, कोई सुनवाई नहीं। मेरे दफ्तर में एक दूसरे की बुराई भी कोई नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो वही डांट खाएगा। ये किरिस का गाना ज्यादा उत्साह से पढ़ दिया ना, इसलिए गला थोड़ा किरिस हो गया। जीतू पटवारी ने आगे कहा, पार्टी मेरा परिवार है, छोटी मोटी बात होगी तो सवाल पूछा जाएगा। जीतू पटवारी ने और भी बहुत कुछ कहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर बात करूँ। मेरे कान फूकने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पार्टी मेरी परिवार है, इसमें कोई हार पहनाएगा। ये हार पहनाया, किसको पहनाया? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पहनाया। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो सवाल पूछेगा। हमारी ड्यूटी है कि भैया सबके साथ नहीं चल रहा है। तो जो कान फूकने वाले जितने भी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी कांग्रेस पार्टी में बढ़ोतरी होगी, उसके लिए मेरे को कितना भी अपमान सहना पड़े, उससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। ये सबको आपको ध्यान रखना है। अब जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कान फूंकने वाले लोग पार्टी में नहीं चलेंगे, यानी वो इस बात को मान रहे हैं कि पार्टी में कानाफूसी करने वाले लोग हैं। और ये सच भी है, ये बहुत व्यवहारिक बात है, होते भी हैं। और वो लोग जीतू पटवारी के सामने भी ये सब काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जीतू पटवारी को मंच से ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जीतू पटवारी का इशारा किसकी तरफ था ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी नेताओं के कानों में जैसे ही ये बात पड़ी तो वो कहने लगे, देखो जीतू पटवारी हमसे क्या मुकाबला करेंगे, वो तो अपनी पार्टी से ही परेशान है, बड़े नेताओं की सलाह उन्हें चुगली लग रही है। बात आगे बढ़ी तो कांग्रेस ने भी जवाब दिया। सुनाइए बीजेपी कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं। कांग्रेस का बड़ा नेता किसी सभा में अगर उनको कान में कोई बात कह रहा है तो मैं नहीं समझता जीतू पटवारी जी को इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। अगर उनको कोई कमलनाथ जी सलाह देंगे, कोई दिग्विजय सिंह जी सलाह देंगे, या कोई राहुल भैया सलाह देंगे, या अरुण यादव जी सलाह देंगे, और कौन नेता उनमें बड़ा, या अब मुकेश नायक जी तो शायद सलाह देना बंद कर दिया उनने, या जो भी सलाह देंगे, अगर उनकी सलाह को चुगलखोरी माने और दिल्ली उनको सलाह दे रही है तो वो काय में गिनी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी में देखना चाहिए, उनके संगठन में क्या हो रहा है। जीतू पटवारी की बराबरी करना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात है ही नहीं। जीतू पटवारी वो अध्यक्ष है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो सुबह से लेकर रात तक कार्यकर्ताओं की और मध्य प्रदेश की जनता की आवाज उठा रहा है, किसानों की आवाज उठा रहा है, युवाओं की आवाज उठा रहा है, हर पीड़ित की आवाज उठा रहा है। ऐसे व्यक्ति के बारे में हमारे संगठन के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं जीतू पटवारी जी। अब जीतू पटवारी ने बयान दिया तो लोग इसके अलग अलग मायने निकालने लगे। वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा और क्यों बार बार कांग्रेस से गुटबाजी की खबरें आ रही, आप एक रिपोर्ट में दिखा देता हूं, देखिए। बीजेपी ने जीतू पटवारी के बयान को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से जोड़ा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जीतू पटवारी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। जीतू पटवारी के इस बयान पर वरिष्ठ पत्रकार का क्या कहना है, सुनिए। बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ पार्टी संगठन सृजन जैसे बड़े कार्यक्रम चला रही है, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी क्रूशियल दौर से गुजर रही है। जो सत्ता से लंबे समय तक बाहर कांग्रेस की आदत नहीं है कि वो उसको सरवाइव कर पाए, किसी तरह कर रहे हैं। आप संगठन में अगर अनुशासन नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से जिसका काडर है, वो काडर बेस्ड पार्टी है जहाँ पे आरएसएस संचालित करता है और उनके अंदर अनुशासन जबरदस्त तरीके से है। ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें आई हों। अभी दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के संगठन की तारीफ की थी तो बवाल मच गया था। कांग्रेस की नेता निधि चतुर्वेदी ने उनके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। वहीं एमपी कांग्रेस के दफ्तर में निधि चतुर्वेदी के खिलाफ पोस्टर लगे हुए थे।
उधर अभी 2 दिन पहले रीवा के सिमरिया में नगर परिषद अध्यक्ष का शपथ समारोह था। इसमें भी कई कांग्रेस के बड़े नेता नहीं आए थे। और ये तो सिर्फ इसी साल की बात है। अभी नए साल में 10 दिन भी नहीं बीते हैं कि साल 2025 की बात करें तो हाल ही में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि 2020 में सरकार किसकी वजह से गिर गई थी। उससे पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में भी बात दिल्ली तक पहुंच गई थी। इसके अलावा कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर ही गुटबाजी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। और जनवरी के महीने में तो जीतू पटवारी ने पार्टी से गुटबाजी के कैंसर को दूर करने की बात भी कही थी। सीधे मुद्दे की बात यही है कि साल बदल गया लेकिन कांग्रेस से गुटबाजी की खबरें आना बंद नहीं हुई हैं। पिछले साल भी कांग्रेस से ऐसी खबरें आती थी और इस साल भी शुरुआत से ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन जीतू पटवारी के इस बयान को मैं व्यक्तिगत तौर पर गलत नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जीतू पटवारी ने ये कोशिश की है ये बोल कर कि भैया सुनो, आप सोचोगे कि इसकी बुराई करके इससे और ऐसा मुझसे करवा लो तो ये मुझसे नहीं होगा। ये मेरी भी फिलॉसफी है, इसलिए मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन राजनीति शुरू हो गई तो खबर तो दिखाना पड़ेगा।